ये गाड़ी किसकी है? तो अरमान सर की गाड़ी लगी? हाँ उसकी है। अरे अरमान सर आप? अंकल ये क्या हुआ आपके? अंकल जैसी बेटा बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुंबई में नहीं है। अंकल मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। ये अचानक जस्सी को क्या हो गया? वो इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त मिस्टर वालिया से बात कर रहा हूँ। अब तो मुझसे बात कर रहे हो ना। और वैसे भी जस्सी ने जो तुम्हारे लिए मैसेज दिया है वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। क्या बात है? यही कि मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की या मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या समझ आया कि मैं समझाऊं अपने तरीके से? वो कैसे बात कर रहा है तू अरमान सर से? मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जस्सी कहाँ है, लेकिन ऐसा क्या जरूरी काम आ गया आपको? कुछ पर्सनल बात थी। एक बात हो सकती है, वो पहुंचते ही हमें फोन करने वाली है। हम उसे बता देंगे कि तुम आए थे और वो तुम्हें फोन करे। प्लीज थैंक्स। रिलैक्स जस्सी, हम ऑलरेडी हवा में हैं। हाँ? वो देखो बादल। अब तो डर नहीं लग रहा ना? नहीं, मुझे बस टेक ऑफ के समय डर लगता है। तुमने तो मुझे टेक ऑफ से पहले ही डरा दिया था। मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं। नहीं मैम, ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ जो मुझे आपको बताना है। नहीं जस्सी, अभी नहीं, वो सब बातें बाद में। इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, तभी तो काम कर पाओगी ना। पर मैम मैं जस्सी, मॉरिशस जैसी जगह में वो जादू है जो हर किसी पे असर करता है। हो सकता है तुम पे भी असर कर दे, तुम्हारा जीवन बदल जाए। मॉरिशस में ये सब कपड़े नहीं चलेंगे। यहाँ का मौसम इन कपड़ों के लायक नहीं है। ओके? मैं तो किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ मैम। मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ। पता नहीं मैं यहाँ आई क्यों हूँ। मैम आपको मुझे बताना होगा, मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जस्सी, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी, मैं सब समझा दूंगी। बहुत सिंपल काम है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम्हारा गुलमोहर का काम था। हाँ लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है मैम। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। मैं नई जगह पर रात हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ रह पाऊँगी या नहीं। मैम मुझे तो ये भी नहीं पता ये नौकरी लेकर मैंने सही किया है या गलत किया, क्योंकि जब आपने ये जॉब मुझे ऑफर किया था तब से लेकर और अब तक में बहुत कुछ बदल गया है मैम। वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो VLCC लुक ऑफ द ईयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस इवेंट है और हमें बहुत काम करना है इसके लिए, तुम्हें भी और मुझे भी। इसलिए ये बोझ अपने दिमाग से उतार दो। बोझ मेरे दिमाग पे नहीं है मैम, मैं बस आपको धोखा नहीं देना चाहती। जैसे मुझे मालूम है तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो सच्चाई है ना वो तुम्हारी आंखों में दिखती है। एनीवे, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, अभी हमें यहाँ से चलना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगले कुछ दिनों में तुम इतना कुछ देखोगी, इतना कुछ एक्सपीरियंस करोगी कि शायद तुम्हारा नज़रिया बदल जाए और तुम बीती बातों को भूल जाओ। नज़रिया बदल भी जाए लेकिन अंदर से तो मैं वही रहूँगी ना। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। अब तो चलो यहाँ से, कम चलिए।
यहाँ समुंदर कितना अलग लग रहा ना। समंदर अलग नहीं है, तुम्हारा समंदर को देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। पर हम यहाँ समंदर को देखने नहीं आए हैं जैसी, हम यहाँ VLCC लुक ऑफ द ईयर अपनी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली लड़कियों की हेल्प कर रहे हैं। ओके, तुम्हें जो भी करना है मैं तुम्हें ठीक से बता दूंगी, बट वी हैव टू डू दैट। या हेलो, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, यस मैम। तुम्हें समंदर बहुत अच्छा लगता है? हाँ, वैसे तो समंदर मुंबई में भी है, लेकिन देखने का वक्त ही नहीं मिलता। जब मैं गुलमोहर में थी तो इतनी बिजी रहती थी कि महीने बीत के समंदर देखे। ओहो, किसका फोन आ गया? हेलो हेलो नंदिनी। हाय मल्लिका। हाँ कैसी हो? हाँ 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 नहीं हाँ, कैसी चल रही है मेहंदी सेरेमनी की तैयारियाँ? वो मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मेहंदी कैंसिल हो चुकी है। क्यों क्यों मेहंदी क्यों कैंसिल हो गई? शादी भी कैंसिल हो चुकी है। व्हाट? शादी कैंसिल हो गई? शादी से 2 दिन पहले? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे मुझे मालूम है मल्लिका को तुम्हारे और अरमान के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने शादी तोड़ दी। नहीं मैम, मैं अरमान सर और मेरे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं गुलमोहर के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुमने कुछ गलत काम किया है वहाँ? हर कोई गुलमोहर में यही सोचता है मैम कि मैं पूरी कंपनी टेक ओवर करना चाहती हूँ, पर मैंने ये सब कुछ अरमान सर के प्यार के लिए किया। सिर्फ उनके कहने पर किया मैंने मैम, इसीलिए आज मुझे गुलमोहर छोड़ना पड़ा। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जान सकें आप जिसको अपने साथ लाई हैं उसकी असलियत क्या है। बस जैसी तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैं तुम्हें समझती हूँ। बल्कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसी होगी, अगर खुद कोई गलती करोगी तो अपने आप को सजा दोगी। तुम्हें यहाँ बुला के तुम पे भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। मुश्किल नहीं मैम, नामुमकिन दौर से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्क में जी रही हूँ। नर्क लगता है तुम्हारे बिना सब कुछ जैसे। नर्क हो गई मेरी जिंदगी जब से तुम गई हो।
और सड़क पे मारपीट करने का क्या मतलब है? मलिका, तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरमान, मैं ही तो थी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में। क्या? जब तक मैं डॉक्टर से बात करके लौटी, तुम वहां से जा चुके थे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जस्सी थी? ओह जस्सी। कहाँ हो तुम? मुझे वापस आकर इस नर्क से निकाल लो जस्सी, निकाल लो। अगर इस सबको तुम नर्क कहती हो तो मुझे पता नहीं स्वर्ग कैसा होगा। देखो जस्सी, यहाँ तुम्हारे पास ताज़ी हवा है, नए लोग हैं, समंदर है, और इन सबको एंजॉय करने का टाइम है। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए नगरी में। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम गुलमोहर को, उसमें काम करने वाले सब लोगों को बिल्कुल भुला के अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, आज अभी। जैसे उन सब बातों पर पछताने से क्या फायदा जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो जस्सी मुंबई जाएगी वो बिल्कुल नई जस्सी होगी। जब लेटर्स को पढ़ता हूं ना तो मन करता है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर लो। जरा सोच राज, जब जैसे लेटर्स को पढ़ रही होगी तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा? कैसे बुरे बुरे ख्यालात उसके मन में आ रहे होंगे? जब ये सब कुछ सोचता हूं तो लगता है जैसे ने मेरे को ठीक है। सिर्फ एक मौका चाहिए था अपनी सफाई देने का, उसे बताने का कि झूठ कब सच में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। कब वो लेटर्स मैंने तुझसे लिखवाना छोड़कर मैं कब उन लेटर्स को खुद लिखने लगा, दिल से, सच्चे मन से, मुझे वाकई नहीं पता चला। राज, इन लेटर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन लेटर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मलिका? मलिका ही थी यहाँ पे, अपने सवालों का जवाब ढूंढने। और तूने क्या कहा? लेकिन राज, मैं मलिका को और दुखी नहीं करना चाहता, वरना मैं उससे बोल सकता था कि उससे ज्यादा नुकसान तो जस्सी का हुआ है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है, जिसने उस लेटर की वजह से जस्सी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो तुझसे नफरत करती होगी यार। नहीं राज, ये सच नहीं है। तू माने या न माने, जस्सी माने या न माने, लेकिन जस्सी अभी भी दिल के किसी कोने में मुझसे प्यार करती है। सिर्फ एक ही तो आशा है मेरी जिंदगी में कि जैसी एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अरमान साहब, अगर मुझे नई जस्सी बनना है तो सबसे पहले मुझे आपको अपने दिल से निकालना होगा। आज के बाद ना मैं कभी आपको याद करूंगी, ना ही आपके लिए कभी आंसू बहाऊंगी।
मेरी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी। मैं फिर से हंसना सीखूंगी। ये मेरा वादा है अपने आप से।